प्रिय साईं भक्तों, ये लीला है एक बाबा की बहुत बहुत ही प्यारी सी भक्त थी। और उसकी उम्र थी मेरे ख्याल से 23-24 साल की उम्र थी शायद। और बहुत ही बाबा की इतनी ज्यादा वो बाबा को बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। मतलब वो कहते हैं ना, इस हद तक बाबा को वो प्रेम करती थी कि हर तरह से अपने आप को पूर्णतः उसने बाबा को के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था। वो सुबह शाम बाबा को ही याद करती रहती थी, बाबा की पूजा करती थी। बाबा हर तरह से, चाहे वो मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, उसका जो भाव था बाबा के लिए वो इतना सच्चा था, इतना शुद्ध था ना, बहुत ही ज्यादा। ये बाबा की इस लीला से हमें पता लगता है। आज की इस लीला में वो एक प्यारी सी बाबा की भक्त थी, और वो बाबा की बहुत बहुत ज्यादा बाबा को प्रेम करती थी, पूजा पाठ करती थी। और उसका उसका उसके माँ बाप ने सोचा कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, तो चलो अब इसके हम एक अच्छा वर देखते हैं उसके लिए। तो जब उसका रिश्ता पक्का हुआ उस बाबा की प्यारी सी भक्त का, जब भी वो मंदिर जाती थी हमेशा बाबा से कहती थी, बाबा आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, मेरे दोस्त, सब कुछ बाबा आप ही हो। मतलब इस तरह से वो बाबा को प्रेम करती थी ना, कि वो एक भी पल उसका ऐसा नहीं जाता था जब वो बाबा को याद नहीं करती थी। तो बस जब उसकी शादी का उसकी डेट फिक्स हुई, शादी की, रिश्ता उसका पक्का हुआ, तो वो मंदिर गई बाबा के, और बाबा को कार्ड लेके गई अपना शादी का, और निमंत्रण देने के लिए बाबा को। और बाबा से उसने सच्चे मन से, भाव से उसने बोला, बाबा आपकी बेटी की शादी होने वाली है बाबा, और मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ बाबा, तो आप जरूर आइएगा। और बाबा मैं आपका इंतजार करूंगी बाबा, मैं आपका इंतजार करूंगी बाबा, क्योंकि एक पिता के बिना एक बेटी की शादी तो हो ही नहीं सकती। आप आशीर्वाद देंगे बाबा, तभी मेरी शादी जो है वो हो पाएगी, संभव हो पाएगी। तो बाबा आप जरूर आइएगा बाबा, और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी बेटी की शादी में उसे आशीर्वाद देने बाबा जरूर आएंगे। तो इतने हक से, इतने विश्वास से उसने बाबा पे अपना हक जताकर उसने ये बात बोली, बाबा से प्रार्थना की। फिर वो अपने घर आई, शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। धीरे धीरे शादी की जो डेट है, वो जो तारीख है, वो पास आने लगी। और वो दिन भी आया जिस दिन शादी थी। शादी का दिन आया, और बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी हो गई। वो बाबा का इंतजार करती रही, और उसने, जब उसकी शादी वादी सब हो गई और उसकी विदाई भी हो गई, और जब वो अपने ससुराल भी चली गई, शादी होके वो अपने ससुराल चली गई, तो जब ससुराल जाती है और वहां पर जब उसकी शादी बिल्कुल संपन्न होकर अपने ससुराल चली जाती है, तो उसी रात को वो इतना रोती है, इतना रोती है बाबा को याद करके, इतना ज्यादा रोती है कि बाबा आप तो मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने आपको निमंत्रण दिया बाबा, आपको, आप इतने विश्वास से, इतने भरोसे से बाबा आप आओगे, लेकिन बाबा आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार करती रही कि बाबा आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए। और वो इतना कहते कहते वो इतना रोई, इतना रोई, बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरी रात भर रोती रही, और रोते रोते कब उसको नींद आ गई इसको खुद को नहीं पता चल पाया। और फिर फिर क्या, फिर बाबा आए सपने में, अपनी बेटी से बाबा मिलने आए। वो क्या देखती है कि बाबा आए हैं, और बाबा कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, तू कैसे कह सकती है मैं तेरी शादी में नहीं आया? मैं आया था, मैं आया था। मेरी बेटी इतने प्यार से, मेरी बच्ची इतने प्यार से मुझे बुलाए, और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं आया था। मैं अपने बच्चों से जो वचन कहता हूं वो उसे पूर्णतः निभाता हूं। तू देख, तू तू ही मुझे नहीं पहचान पाई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आया था, अपनी बेटी के साथ साथ था, और तू ही मुझे नहीं देख पाई, तू ही मुझे नहीं पहचान पाई, तो उसमें मैं क्या करूं? वो फिर बोलती है कि बाबा आप आए थे, तो आप कहाँ थे? सपने में मैं तो आपको चारों तरफ देख रही थी, आप कहाँ थे? तो उसने बोला कि जब, बेटी मैं तो आया था जब तेरी शादी हो रही थी, और जब तू हाथ में वरमाला लेकर तेरी सहेलियां तेरे साथ साथ चल रही थी। बाबा ने बोला कि जब तुम स्टेज की तरफ आ रही थी और अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी, हाथ में तेरे वरमाला थी, और साथ में तेरी सखियां चल रही थी, तेरी सहेलियां चल रही थी, तो मैं भी तेरे पीछे तो था, मैं तेरे साथ ही तो था।
अगर तू ही मुझे नहीं देख पाई, तू ही मुझे नहीं पहचान पाई, तो उसमें मेरी क्या गलती है? बस बाबा ने उसे हिंट दे दिया और एकदम से उसकी आंखें खुल गई। घड़ी की तरफ देखा तो दीवार घड़ी पे सुबह के 4 बज रहे थे। उसने फटाफट से अलमारी खोली और अपनी शादी की एल्बम निकाली। शादी की एल्बम होती बनती है ना, शादी की एल्बम निकाली और उसमें वही फोटो निकाली जहां पर वो वरमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ आगे आगे चल रही है। तो जैसे ही वो फोटो देखती है तो पीछे, उसके बिल्कुल पीछे साक्षात बाबा खुद उसके साथ पीछे खड़े थे। वो बिल्कुल फोटोग्राफ ने, जैसे फोटोग्राफर है ना, उसने फोटो खींची ना तो उसमें बकायदा आई हुई है वो फोटो कि बाबा उसके पीछे खड़े हुए हैं, उस प्यारी सी बाबा के भक्त के पीछे, जहां उसकी सखियां उसके पीछे पीछे चल रही है और वो वरमाला लेके चल रही है। बाबा उसके जस्ट पीछे खड़े हुए, साक्षात बाबा उसमें आए हुए हैं उस फोटो में। तो आप ये देखिए, जैसे उसने देखा बाबा को, बाबा खड़े हुए हैं उसके पीछे, वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। ऐसा कभी हो सकता है? इस लीला से क्या पता चलता है कि जब भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने बाबा को बुलाता है तो बाबा अपने वचन को पूर्णतः निभाते हैं। ऐसा कभी हो सकता है हम बाबा को याद करें और बाबा ना आए? कभी नहीं। तो बाबा ने अपने, जो उसकी बच्ची थी जो तकलीफ में रो रही थी कि बाबा मैंने इतने भाव से आपको बुलाया अपनी शादी में और आप नहीं आए, तो बाबा ने उसकी इस दुविधा का निवारण करा। बाबा ने उसे सपने में आकर उसे बताया, मैं तो आया था और तेरे पीछे था, हर वक्त मैं तेरे साथ था। ये तो कैसे कह सकती है मेरी बच्ची कि मैं तेरे साथ नहीं था, मैं तेरी शादी में नहीं आया था। तू इतने प्यार से मुझे बुलाए और मैं अपनी बच्ची की शादी में ना हूं, कभी ऐसा हो सकता है? तो बस बाबा ने इस तरह से अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करा। बाबा उसकी शादी में आए, उसके साथ रहे, एक पिता की तरह। बाबा ने, जब तक उसकी पूरी शादी वादी नहीं हो गई, विदाई नहीं होगी, बाबा उसके साथ ही थे। वही नहीं पहचान पाई, वही नहीं देख पाई। तो प्रिय साईं भक्तों, बाबा तो आते हैं, हम ही नहीं देख पाते, है ना? बाबा, जब भी हम बाबा को सुख दुख में कभी भी हम याद करते हैं, बाबा हमारे साथ रहते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से देवा को याद करते हैं, पुकारते हैं, वो सुनते हैं और वो जरूर आते हैं। तभी तो कहते हैं बाबा के, हम कहते हैं ना बाबा के इस भजन में कि साईं तेरे हजारों हाथ, है ना? बाबा के हजारों हाथ है कि, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, संसार में कितने लाखों, बाबा के करोड़ों भक्त हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा उस एक पल में सबके साथ होते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे होते हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण कर रहे होते हैं, सबकी तकलीफों का निवारण कर रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं बाबा साईं तेरे हजारों हाथ, है ना? तो प्रिय साईं भक्त, तो इस तरह से बाबा ने अपनी प्यारी सी बेटी, जो उसकी शादी में आकर एक पिता की तरह अपना फर्ज निभाया, है ना? और धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी करवाई। तो प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो भक्त बाबा का बच्चा अपने आप को पूर्णतः उनके श्री चरणों में समर्पित कर देता है, देवा हमेशा उसके साथ रहते हैं। और जब भी किसी भी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, वो बाबा को याद करता है, बाबा दौड़े चले आते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।